फेसबुक पर एक भड़काऊ पोस्ट डाली गई थी जिसमें लिखा था कि परिणाम की चिंता हम नहीं करते, वार एक ही होगा पर आखिरी होगा। मोनू मानेसर, जी हां, वही मोनू मानेसर जिस पर नासिर जुनैद हत्याकांड में शामिल होने के गंभीर आरोप लगे हैं, जो भरतपुर पुलिस की कस्टडी में है और जिसके पास से मिले मोबाइल ने उसकी अय्याशी के हर राज को खोल दिया है। यह खास रिपोर्ट देखिए। मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर नासिर जुनैद हत्याकांड का मुख्य आरोपी, सबसे बड़ा अय्याशबाज और शौकीन, बैंकॉक में फरारी और अय्याशी ही अय्याशी। जी हां, जिन तस्वीरों को आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बैंकॉक में एक सबसे बड़े अपराधी की अय्याशी की तस्वीरें हैं। बार, कॉल गर्ल और समुद्र किनारे नंगापन करता ये कोई और नहीं, ये हरियाणा के भिवानी में नासिर जुनैद हत्याकांड का मुख्य आरोपी मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर है। हाथ में बियर की बोतल, नशे का सबसे बड़ा शौकीन और कॉल गर्ल के साथ समुद्र किनारे अय्याशी करता मोनू मानेसर बैंकॉक में फरारी काट रहा था और फरारी के दौरान अपनी हर शौक पूरा कर रहा था। तस्वीरें इतनी शर्मनाक है कि हम आपको साफ साफ दिखा भी नहीं सकते, लेकिन धुंधली तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि एक सबसे बड़े हत्याकांड का मुख्य आरोपी कैसे बैंकॉक में मौज काट रहा था। ये इतना बड़ा अपराधी है, इसने जुनैद और नासिर की हत्या करने के लिए 8 दिन पहले ही पूरी प्लानिंग की थी और उसके बाद सबसे बड़े हत्याकांड को खौफनाक तरीके से अंजाम दिया था, लेकिन इसके इरादे अभी भी बहुत खौफनाक थे। नासिर जुनैद हत्याकांड मामले में आरोपी मोनू मानेसर के कुछ वीडियो सामने आए हैं, जहां पर वो विदेश में फरारी काटता हुआ नजर आ रहा है। अब वीडियो मोबाइल में मिले हैं, मोनू मानेसर का ये मोबाइल है जिससे ये वीडियो मिले हैं। अब इन वीडियो के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोनू मानेसर को किसने विदेश पहुंचाया था, क्योंकि नासिर जुनैद हत्याकांड मामले में जब पुलिस मोनू मानेसर की तलाश कर रही थी, उस समय मोनू मानेसर विदेश में फरारी काट रहा था और उस फरारी के दौरान के जो मौज मस्ती करते हुए वीडियो है वो अब सामने आए हैं, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि मोनू मानेसर समुद्र किनारे घूमता हुआ नजर आ रहा है, साथ ही वहां पर सैर सपाटा कर रहा है। इतना ही नहीं, मोनू मानेसर सबसे बड़े गैंग से जुड़कर गैंगस्टर बनना चाह रहा था और उसके इरादे बहुत खौफनाक थे। खुद को गौरक्षक बताने वाले अपराधी इतनी बड़ी साजिश रच रहा था जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था और वो इन सब में कामयाब होने के लिए लॉरेंस से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था और उसने लॉरेंस के भाई अनमोल से सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क भी कर लिया था। दोनों के बीच एक विशेष ऐप के जरिए बात हो रही थी और इस दोनों कॉल और मैसेज से भी बात कर रहे थे। हालांकि इस पर बात हुई या नहीं, इसका खुलासा नहीं हो सका है। एक और बड़ा खुलासा हुआ है इसमें कि मोनू मानेसर लॉरेंस गैंग से जुड़ना चाहता था और बताया जा रहा है कि जो लॉरेंस का भाई अनमोल है उसके संपर्क में लगातार मोनू मानेसर था, लेकिन इसकी किसी भी तरीके से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हरियाणा पुलिस से प्रोडक्शन वारंट पर भरतपुर लाए गए मोनू से पूछताछ में कई खुलासे हो रहे हैं। सामने आया कि मोनू और उसकी टीम ने नासिर और जुनैद को कई दिनों तक ट्रैक किया था। जिन लोगों पर गौ तस्करी के केस थे वे इनके टारगेट पर थे। नासिर पर भरतपुर में गौ तस्करी के 4 केस थे। उसका बार बार हरियाणा के मेवात इलाके में आना जाना था। मोनू और उसकी टीम ने 8 दिन पहले नासिर और जुनैद की हत्या का प्लान किया था। उसके बाद क्या है पूरा मामला? घाटमिका गांव के नासिर जुनैद का अपहरण किया गया था। 16 फरवरी को गोपालगढ़ थाने में मामला दर्ज किया गया था। हरियाणा के भिवानी में दोनों के जले हुए शव मिले थे।
17 फरवरी को एक आरोपी रिंकू सैनी पकड़ा गया था। रिंकू सैनी से पूछताछ में हत्याकांड का खुलासा हुआ था। पुलिस ने सभी 8 आरोपियों के फोटो जारी किए थे। आरोपियों पर 10-10 हजार का इनाम भी घोषित किया गया था, जिसके बाद 6 मई को आरोपी मोनू और गोगी को देहरादून से पकड़ा था। मोनू मानेसर ने पूछताछ के दौरान बताया कि 14-15 फरवरी को अपहरण करने और अगली सुबह जलाकर मारने की पूरी साजिश पहले ही तैयार हो चुकी थी। यहाँ तक कि ये सभी पहले ही तय कर चुके थे कि जुनैद और नासिर को कब और कहां से उठाना है। मोनू मानेसर का कहना है कि इस पूरी वारदात में शामिल एक अन्य अभियुक्त ने उसे जुनैद और नासिर की गाड़ी का नंबर और अन्य नंबर भी शेयर किया था। पुलिस का कहना है कि बड़े नाम भी इस पूरे मामले में सामने आए हैं, जिस पर मोनू मानेसर से जो पूछताछ की गई थी उसके आधार पर अब गोपालगढ़ थाना पुलिस के साथ साथ जो डीग एसपी हैं ब्रजेश ज्योति उपाध्याय और भरतपुर एसपी मृदुल कछावा पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार पूरे मामले की आगे की जो जांच है वो की जा रही है। 15 दिन बाद फिर से मोनू मानेसर की पेशी होगी और उस दौरान क्या फैसला आता है वो बड़ी देखने वाली बात होगी। फिलहाल पुलिस ने जो पूरी फाइल है वो कंप्लीट की है और उसमें मोनू के विदेश फरारी काटने से लेकर के जो और भी लोग सामने हैं उन सभी का जिक्र किया है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। और अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार राजनीति के लिए मौत का सौदा कैसे होता है। जयपुर की रहने वाली एक लड़की के मंसूबे इतने खतरनाक थे कि उसने राजनीति में कदम रखने के लिए 2 डॉक्टरों की मौत का ही सौदा कर दिया। इतना ही नहीं, खुद को राजनीति के शिखर तक ले जाने के लिए उसने जेल में बंद सबसे बड़े शूटर से कांटेक्ट भी कर लिया और फिर वही हुआ जिसका उसको अंदाजा भी नहीं था। कैसे हुआ, रिपोर्ट देखिए। जयपुर में मेयर बनने के लिए 2 डॉक्टरों की मौत का सौदा। राजनीति में कदम रखने के लिए रचा सबसे बड़ा षड्यंत्र। जेल में बंद लॉरेंस के शूटर काली उर्फ रविंद्र से कांटेक्ट। ब्लड डोनेशन से जुटाई डॉक्टर्स की संपत्ति की जानकारी। राजनीतिक मंशा के लिए खुशबू ने रची खतरनाक साजिश। जी हां, जयपुर की रहने वाली एक लड़की के मंसूबे इतने खतरनाक थे कि उसने राजनीति में आने की चाहत पूरी करने के लिए गैंगस्टर लॉरेंस की गैंग के गुर्गों से हाथ मिला लिया। राजनीति में रुपयों की जरूरत पूरी करने के लिए 24 साल की खुशबू चिलानी उर्फ खुशी ने जयपुर के 2 नामी डॉक्टर्स की मौत का सौदा भी कर लिया। इतना ही नहीं, खुशबू ने 2 प्रतिष्ठित डॉक्टर से 50-50 लाख की रंगदारी वसूलने के लिए पंजाब की पटियाला जेल में बंद काली शूटर उर्फ रविंद्र से कांटेक्ट किया और डॉक्टर्स की मौत का सौदा कर लिया। 16 अगस्त और 24 अगस्त को जयपुर शहर के 2 डॉक्टर्स के पास विदेश के नंबरों से कोई फ़ोन आ गया। विदेश के नंबर्स वो नंबर से जो VPN से चलता है, उसमें फ़ोन आया कि हम लॉरेंस गैंग के सदस्य बोल रहा है, आपको इतना राशि का फिरौती देना है, नहीं तो आपका जान खतरे में है। राजनीति और रंगदारी वसूली के लिए खुशबू ने इंस्टाग्राम पर 2 अलग अलग अकाउंट्स बनाए। इनमें एक अकाउंट से चैटिंग कर जेल में बंद काली शूटर को भरोसे में लिया, उससे 3 से 4 साल तक संपर्क में रही। वहीं दूसरी आईडी से वो राजनीतिक पोस्ट करती थी। मालवीय नगर में रहने वाली 24 साल की खुशबू का सपना था जयपुर की मेयर
या फिर पार्षद बनने का। इसके लिए कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद ही राजनीति में कदम जमाने के लिए सोच लिया। इसके लिए लॉरेंस बिश्नोई के बेहद नजदीकी काली शूटर से संपर्क किया। इनके कई टेक्स्ट और वीडियो और ऑडियो मैसेज भी मिले हैं। पता चला कि मालवीय नगर क्षेत्र में रहने वाले एक लेडी है, उनके द्वारा इस काली शूटर से जब वो जेल में था इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क में रहते थे और उनके कहने से काली शूटर ने अपने साथियों से अमेरिका से और इंग्लैंड से इन डॉक्टर्स से बात कराया। सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाली खुशबू उर्फ खुशी चेलानी के पास राजनीति करने के लिए पैसा नहीं था। ऐसे में उसने अपराध के रास्ते से पैसे कमाने की ठान ली। उसने एक डॉक्टर को 16 अगस्त और दूसरे डॉक्टर को 24 अगस्त को इंटरनेट कॉलिंग के जरिए अमेरिका और इंग्लैंड से धमकी दिलवाई। दोनों ही डॉक्टर अस्पताल के संचालक भी हैं। पुलिस पड़ताल में सामने आया कि खुशबू ने एक पार्टी ज्वाइन कर ली। वहीं वो ब्लड डोनेशन कैंप के जरिए डॉक्टर्स के संपर्क में आई। उसे लगा कि दोनों डॉक्टर्स के पास काफी पैसा है। ऐसे में इनसे 50-50 लाख रुपए की रंगदारी वसूल कर मोटी रकम हथिया लेगी। डिमांड जो की थी काली शूटर के कहने से आगे जो यूएस और इंग्लैंड ने दो अलग अलग कंट्री से अलग अलग प्रदेशों से आए थे। एक डॉक्टर के पास आए थे यूएस से थ्रेट कॉल और दूसरा डॉक्टर के पास आए थे इंग्लैंड से थ्रेट कॉल आए थे। दोनों के पास 50-50 लाख का डिमांड था। फिलहाल खुशबू राजनीति में आने मेयर का चुनाव लड़ने का ख्वाब पूरा नहीं कर सकी, लेकिन पुलिस ने राजनीति में पैसों की जरूरत पूरी करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई के शूटर के साथ मिलकर डॉक्टरों से रंगदारी वसूलने और इनकार करने पर हत्या तक करवाने के मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया। जयपुर पुलिस की गिरफ्त में आई खुशबू काली शूटर और रेकी करने आए उसके 2 गुर्गे से पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। वहीं विदेश में बैठकर धमकी देने वालों को भी जयपुर लाने का प्रयास किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो चलिए अब बात करेंगे राजस्थान की राजनीति में खुली हुई जुबान की, जिसने घमासान मचा दिया। लगता है बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पहले कैलाश मेघवाल और अब विधायक सूर्यकांता व्यास ने ऐसा कुछ बोल दिया है जिससे बीजेपी की परेशानी बढ़ गई है। या यूं कहें कि विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी फिर से चरम पर पहुंच रही है। और इन सब सियासी बयानबाजी के मायने आखिरकार क्या हैं, ये तो जनता को ही तय करना होगा। लेकिन ये रिपोर्ट देखिए। जोधपुर के सुरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास उर्फ जीजी ने पुष्करना समाज के प्रतिनिधियों के बीच सीएम गहलोत की खुलकर तारीफ की और सीएम की सार्वजनिक तारीफ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल क्या हुआ, मानो सियासी भूचाल आ गया। अटकलों का बाजार गर्म हो गया। वीडियो में सूर्यकांता व्यास यहाँ तक कहती नजर आई कि जिस तरीके से पुराने जमाने में राजा महाराजा जनता की सेवा करते थे, वैसा ही इस युग में अशोक गहलोत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत बहुत बड़ा पुष्कर मत है। एरो काम किया है कि आज तक कोई भी नहीं करियो। या तो महाराजा राजा महाराजा करियो या अशोक जी करियो है। एक तो 4 करोड़ 75 लाख रुपया अगर इन्हें वास्ते सैंक्शन किया है। अब मूर्ति बहुत एक ऐतिहासिक और इन मूर्ति ने देखने वास्ते हर टूरिस्ट आवतो और मना के तो बहुत जगह छोटी है, हम कैसे खड़े हुए। तो आज वो दिन आयो, आज वो सपनों साकार करियो है। अशोक जी गहलोत मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँ। जाहिर है चुनावी साल में कोई विधायक अपने विपक्षी नेता की तारीफ करे तो सियासत होना लाजिमी है। विधायक सूर्यकांता व्यास की सीएम गहलोत की खुलकर तारीफ को बीजेपी ने गंभीरता से लिया है। बीजेपी ने सूर्यकांता व्यास को चुनावी साल में ऐसे बयानों से दूर रहने की हिदायत दी है। समाज की तरफ से एक धन्यवाद देने की कोशिश की कि मंदिर निर्माण में आपका जो सहयोग है उसके लिए धन्यवाद है। परंतु इतिहास गवाह है कि पिछले 5 साल में अशोक गहलोत जी ने कितने मंदिर तोड़ने का अपराध किया है और कितने
हिंदू मुस्लिम एकता को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया है। इसलिए राजस्थान की जनता उनको इस मायने में कभी माफ नहीं करेगी। सीएम की तारीफ से कांग्रेस फूली नहीं समा रही। आखिर हो भी क्यों ना, चुनावी साल में कोई विपक्षी विधायक सीएम के कामकाज की तारीफ करे तो खुश होना लाजमी है। देखिए, सूर्यकांत व्यास जी का हम बड़ा सम्मान करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ा सम्मान करते हैं। उन्होंने सत्य बात कही है, उन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के बात कही है और इस बात में कोई दो राय नहीं है। जीजी का धन्यवाद देना बनता है क्योंकि उनके विधानसभा में कोई काम की कमी नहीं रखी मुख्यमंत्री जी ने भी, तो उन्होंने एक मुख्यमंत्री के नाते, एक विधायक के नाते उनको धन्यवाद दिया है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद सूर्यकांता व्यास ने फिर सफाई दी। उन्होंने कहा कि समाज से जुड़ा मामला था, मैंने विधानसभा में इसे उठाया था। सीएम ने राशि स्वीकृत की तो मैंने सिर्फ आभार जताया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत बहुत बड़ा पुष्कर माता है, एड़ो काम किया है कि आज तक कोई भी नहीं करियो। या तो महाराजा राजा महाराजा करियो या अशोक जी करियो है। इतो पैसो 4 करोड़ 75 लाख रुपया अगर इन्हें वास्ते सैंक्शन किया है। अब मूर्ति बहुत एक ऐतिहासिक और इन्हें मूर्ति न देखने वास्ते हर टूरिस्ट आवतो और मना के तो बहुत जगह छोटी हम कैसे खड़े हुए। तो आज वो दिन आयो, आज वो सपनों साकार करियो है अशोक जी गहलोत। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँ और आप प्रभाती हूँ जी, मैं इन से बहुत आभार व्यक्त करूँ। जनता रे माध्यम से करियो, जनता री मांग मत करियो और थे मने एमएलए बनाई और जनता री मांग सूर्यकांत व्यास है। मैं हमारी मांग करिए और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री। बता दें कि कुछ दिन पहले ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश मेघवाल ने भी बगावत की थी, जिसके बाद पार्टी ने उनको निलंबित कर दिया था। वहीं अब बीजेपी नेता दोनों की बयानबाजी को लेकर चुटकी ले रहे हैं। कैलाश मेघवाल जी और सूर्यकांता जी दोनों की उम्र अब 90 के लगभग पहुंच गई है। मैं नहीं कहता, प्रेमचंद जी ने किताब में लिखा था कि अपनी एक स्टोरी में कि बुढ़ापा बहुधा बचपन की पुनरावृत्ति होता है और बचपन में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है। इसी कैटेगरी में मानते हो तभी इनको आपने साइड में रख दिया। किसने साइड में रखा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में निश्चित उम्र के बाद भाजपा नित्य नूतन नए लोग आते रहे, नए लोगों को अवसर मिलता रहे। जो परिवारवादी पार्टियां वो केवल परिवार को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। हम देश के लिए काम करते हैं। हम देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। हम देश के को क्षमताओं के साथ में आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। उन्होंने किस पक्ष में ये बात कही उसको तोड़ मरोड़ करके मीडिया में प्रस्तुत किया गया। सूर्यकांता व्यास जी हमारी सीनियर मोस्ट विधायिका है, पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता है और मैं नहीं समझता कि इससे कोई विक्रय की बात हो। देखिए, जिस भाव से उन्होंने, जिस कंटेस्ट से उन्होंने कहा, कई बार अगर सरकारें कोई अच्छा काम किसी के निर्वाचन क्षेत्र में कर देती हैं तो उसके लिए कहता है ये काम अच्छा हुआ, उसको ये कर, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा कर दी। फिलहाल अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। इससे बीजेपी की चिंता भी बढ़ गई है, वहीं कांग्रेस की बाछें खिल गई हैं। विधानसभा चुनाव से पहले ऐसी बयानबाजी सियासी दबाव हो सकती है, लेकिन बीजेपी ने हिदायत देकर बता दिया है कि अनुशासन के मामले में वो कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो चलिए, इसी के साथ ही खबर में दम है में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप